भाग्य तो सबका अलग अलग है, लेकिन प्रेमियों, पिता वास्तविकता में कब रोता है? जब अपनी ही संतान अपने दुख का कारण बन जाए तो वह फुट फुट करके रोता है। क्योंकि हर पिता, आज तो चलो ठीक है, घर घर में थोड़ी व्यवस्थाएं बन गई, लेकिन प्रेमियों, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने अपने बेटों को, अपने लाल को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख दी है। विचार की, उन्होंने कल्पना की उन्होंने कि काश मैं अपने बेटे को पढ़ाऊं, अच्छी नौकरी पर चढ़ाऊं और उस अच्छे सपने, लेकिन वो जब कब टूट जाता है, जब वही पुत्र उनके जज्बातों का कदर नहीं करता है, तो वो पिता फिर टूट जाता है। उसको फिर जो बचपन में जो बच्चे बेटे को जो प्यार दिया, वो आज उसको पूरा का पूरा प्यार याद आ जाता है। आज वही गोकर्ण जी महाराज के सामने धुंधकारी को भी बड़ा लाड प्यार से रखा, लेकिन दुष्ट चोर डकैत बन गया। घर घर से शिकायत आने लग गई, आपका पुत्र चोरी करता है। और पुत्र जब सामने आकर के पिता को ही पीटने के लिए, मारने के लिए तैयार हो गया, तो वो पिता फिर रो रो करके यही कहता है कि गाड़ी बन्यो घडूल्यो चाल्यो, ले बेटा ने पीठा पे गोड़ा घिस घिस घणो कमायो, खर्च कर दिया बेटा पे। खुद के ताई फाटी अंगरखी सूट सिला दियो बेटा ने, खुद चपला सू काम चलावे बूट दिला दिया बेटा ने। पिता चाहे कैसा भी टूटी फूटी जूती चप्पल अपनी पहन लेगा, लेकिन बेटा ने कह दिया कि 2000 के जूते चाहिए, तो वो व्यवस्था बनाता है। खुद अपने फटे कपड़ों में रह लेगा, लेकिन पुत्र के लिए कि बेटा ने पढ़ाई कर रहा है, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए अच्छी व्यवस्था बनाऊं। अच्छा, वो तो वहां उसको तो अच्छा कपड़ा चाहिए। कि घणो पढ़ायो घणो लिखायो, पाछे बिठायो घोड़ी पे, नोटा ऊपर नोट घुमाया बेटा बहुरी जोड़ी पर। हाँ, बेटा का ब्याह कर दिया, बहू आई और बहू पे और बेटा पर खूब नोट के ऊपर नोट उसार रहा है। बहू आ गई, अरे थोड़ा दिना तो स्याना रयावे, पाछे शुरू खटपट होगी, सास बहू में अणबण हो गई, खींचा खींची ताना तानी होगी। सास बहू में थोड़ी सी बिगड़ गई, लेकिन प्रेमियों, जब तक सास बहू में बिगड़ती हो जब तक तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस दिन सास और बहू के बीच में बेटा बोल गया, बेटे ने जिस दिन बहू का पक्ष ले लिया, उसी दिन माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब बेटा मेरा नहीं है। हाँ, कि टूट गयो विश्वास बाप को। पिता खड़ा खड़ा देख रहा है कि अच्छा, आज तो बहू का पक्ष ले लिया, आज माँ को भूल गया। कि टूट गयो विश्वास बाप को, जदू बेटोरण में कूद पड़ो, और कातो सूत कपूत निकल गयो, सूद गयो और ब्याज गयो। अब प्रेमियों, वो यही कहता है पिता, छाती रे चिपके राख्या वे, मूंग दड़े है छाती पे, जिन अंगुली ने पकड़ चलाया, अंगुली दिखावे बापू ने। बाप से ही कहता है बैठ जा चुपचाप। जो अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया था, वही अंगुली आज बाप को दूर ललकार करके वही बेटा ही आज बाप को इस प्रकार से बोल रहा है, तो वो फिर टूट जाता है। और ऐसा टूटता है, पड़ोस को भी किसी को कह नहीं सकता कि मेरा बेटा ऐसा है, क्योंकि कहे तो किसकी कहे, किससे कहे। बेटी गई पराए घरों में, बेटी थी ब्याह कर दिया, वो तो पराई हो गई।
बेटी गई पराए घर में और बेटो भी न्यारो हो गो, बुढ़ापो आख्या सू ओंझल आख्या रो तारो हो गो। और आज तो बेटा भी अपने पिता से अलग हो रहा है, भाई तो अलग होए जो होए, लेकिन ये कलयुग है जहाँ पर पुत्र अपने पिता से अलग होकर के रोटी बना करके खा रहा है, बेटा बहु अच्छी बना करके खा रहे हैं। ऐसे ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर माँ बाप को भी बांट लेते हैं, भाई तेरे पास में माँ रहेगी, मेरे पास में पिता रहेगा। उन माता पिता से क्या, मैंने तो आंखों से नज़ारा देखा है और बहुत दूर नहीं, पड़ोस में नज़दीक में देखा है, जहाँ दो दो पुत्रों ने अपने माँ बाप को बांट लिया। एक कह रहा है कि मेरे पास माँ, तू पिता को रखेगा, मैं माँ को रखूंगा। लेकिन जैसे ही एक बहू तो रोटी 9 बजे बना रही है, माँ के पास में रोटी पहुंच रही है तो वो रोटी नहीं खा रही, सोच रही है कि मेरे पति के पास में रोटियां नहीं आई। कैसे उनका गुजारा चलता होगा, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी संतान को एक बार नहीं सैकड़ों बार धिक्कार है। वो पुत्र नहीं, वो तो वास्तव में कुपुत्र है, जो इस प्रकार से अपने ही माँ बाप के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना खून सींच दिया। झर झर आंसू मारो वे रोवे रोवे, रिपीट मत दो। झर झर आंसू मारो वे हैं, बाप रोवे हैं घुट घुट के, सेवारा सपना टूटा और सुखरिया से गई बिसर। खुद रो घर खावन ने दौड़े, खुद को घर खावन ने दौड़े, सन्नाटो सो पसर गयो, कुण समझे इन माँ को दुखड़ो, बांझ रही बेटा जन के। कुण समझे इन माँ का दुखड़ा, बांझ रही बेटा जन के। वो यही सोचती है, इससे तो भली मैं बांझ रह जाती, ऐसे पुत्र से तो भली बांझ जैसी हूँ। काई का पुत्र है, दो पाटा बिच बाप पसीजे, छाती ने करड़ी करके, आंसू पी पी दिन काटे हैं, कैया कटेली या उमर, कैया कटेली या उमर, खुद को खून परायो हो गयो, किड़ने पीर सुनावे पर। किससे कहें। और प्रेमियों, ये गांव गांव का नजारा बन रहा है, ये कलयुग में जगह जगह देखने को मिल रही है। और वो परिवार, क्योंकि प्रेमियों यही वैकुंठ है, जिन परिवारों में पिता अपने बेटों की सेवा ले रहा है, बहू अच्छा सेवा कर रही है, अच्छा प्रेम है, अच्छा बोलने को अच्छा मिल रहा है। क्योंकि बुढ़ापे में जाकर के किसी पिता को संपत्ति नहीं चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं है, अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं है, अच्छे सूट बूट की जरूरत नहीं है। उसको तो केवल यही है, सुबह शाम आकर के बेटा मेरे से केवल ये पूछ ले कि पिताजी आप अच्छे हो ना, आपने भोजन कर लिया ना। इसी में उनको प्रसन्नता मिल जाती है, केवल शाम सुबह आकर के पूछ ले। लेकिन महीनों महीनों तक पुत्र आकर के बात नहीं करता है। कहे गुरुजी ढलती उम्र, कमर झुकी गोडा था क्या, एड़ा दिन देखन ने राम जी, अब तक जीवित क्यों रख्या। फिर वो माता पिता यही कहते हैं, भगवान अब तू और कौन सा दिन दिखाएगा, अब तो तू हमें उठा दे, बस अब हम जीना नहीं चाहते, अब तो जिंदगी में जी लिए, ऐसा जीना हम नहीं चाहते हैं। आज ये स्थिति उसकी बन गई, किसकी, धुंधकारी के पिता की, जो दुष्ट पापी चोर डकैत बन गया, लुटेरा बन गया, हिंसक बन गया, हत्याएं करने लग गया। आज वो पिता रो रो करके, गोकर्ण जी महाराज ने परम ज्ञान दिया, पिताजी कोई किसी का नहीं है संसार में, ना पुत्र है, ना भाई है, ना पिता है। संसार में केवल अपना यदि है तो अपना कर्म है, अपना सत्कर्म करो पिताजी, अपने मन को, अपने इस जीवन को भगवान के चरणों में लगा दो, आप छोड़ो घर बार। और प्रेमियों, उसी रात को गोकर्ण जी महाराज के ज्ञान से ही आत्मदेव ब्राह्मण ने रात को ही घर बार छोड़ दिया और तीर्थ यात्राओं पर चले गए।